फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आज हम बात करने ये जा रहे हैं कि भाई एच पायलोरिक के कारण पेट की जो बीमारियाँ हैं, क्या उसके लिए एच पायलोरिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है। जैसे ब्लोटिंग है, आपका पेट में दर्द है, वेट नहीं बढ़ना है, भूख काफ़ी डिस्टर्ब हो जाना, लूज मोशन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप देखते हैं। तो क्या इन सब के लिए एच पायलोरिक रेस्पॉन्सिबल है। आजकल बहुत सारे लोग जब एंडोस्कोपी कराते हैं तो एच पायलोरिक पॉजिटिव मिलता है और वहीं से एक ट्रॉमा, एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी, एक कन्फ्यूजन बहुत सारे पेशेंट को स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि डॉक्टर्स एक किट लिखते हैं और पेशेंट 7 to 14 डेज़ वो किट भी लेते हैं, लेकिन समस्या वहीं रहती है और समस्या का समाधान नहीं हो पाता। बहुत सारे लोगों में ये देखा जाता है कि एच पायलोरिक के कारण कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन क्योंकि एंडोस्कोपी हुई है, एच पायलोरिक पॉजिटिव आया है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पूरा फोकस हमारा एच पायलोरिक पे आ जाता है। तो एच पायलोरिक के बारे में जो क्लिनिकल साइंटिफिक फैक्ट है, सबसे पहले वो आप समझ लीजिए, तो फिर उसके बाद आपको आसानी होगा एच पायलोरिक को समझने में और उसके कारण जो प्रॉब्लम होती है और उसको ट्रीट करने में। देखो, सबसे पहली बुनियादी बात ये सबको जान लेनी चाहिए कि एच पायलोरिक 80% लोगों में पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 80% लोग बीमार हैं या उनको कोई गट से समस्या होगी। एच पायलोरिक का पॉजिटिव होना कोई बीमारी का संकेत नहीं है। हाँ, एच पायलोरिक पॉजिटिव है और उससे जुड़े हुए सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स भी यदि आपको आ रही हैं, तो फिर हो सकता है कि एच पायलोरिक एक्टिव है और उसका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, या फिर एच पायलोरिक ने आपका जो गुड एंड बैड बैक्टीरिया का जो रेशियो है उसको काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया है। आपकी एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है, जो डाइजेशन है, उसको काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया है, उसके कारण आपको प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात, एच पायलोरिक का पॉजिटिव होना आपके गट फ्लोरा को, जीआई फ्लोरा को, यानी माइक्रोब्स जो गट के अंदर अवेलेबल हैं उसको डिस्टर्ब कर सकता है। अच्छे और बुरे माइक्रोब्स के बीच में जो एक रेशियो है उसको गड़बड़ा सकता है। दूसरे नंबर पे, यदि एच पायलोरिक बहुत लंबे समय तक रहे तो गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन, अल्सरेशन और भी दूसरी समस्याएं वो पैदा कर सकता है। अब तीसरी बात आती है, एच पायलोरिक यदि कंटिन्यूसली पॉजिटिव रहे तो उसके कारण बी कम्प्लेक्स यानी B1, B6, B12 का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। यानी कि आपके अंदर बी कम्प्लेक्स ग्रुप्स के जो विटामिन है उनकी डेफिशिएंसी और मिनरल की डेफिशिएंसी देखी जा सकती है, जिसके कारण आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, मूड डिसऑर्डर, दिमाग की कमज़ोरी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। नर्व्स की स्टिफनेस, नर्व्स पेन, जॉइंट पेन, इन्फ्लामेशन, ये सब कुछ देखा जा सकता है यदि आपको एच पायलोरिक पॉजिटिव रहता है तो। अब सबसे बड़ी बात ये है कि एच पायलोरिक को कैसे समझें और कैसे ट्रीट करें। देखो, एच पायलोरिक यदि किसी को पॉजिटिव है तो आपको पेट में दर्द हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, क्रैम्प्स आ सकते हैं, इंडाइजेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्किन ड्राई हो सकती है, हेयर फॉल हो सकता है और आपको अल्सरेशन भी आ सकता है यदि ये लॉन्ग टर्म रहता है तो ये तो इसके सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स के लेवल पे आप इसको यदि पहचानने की कोशिश करते हो, लेकिन एच पायलोरिक पॉजिटिव होना, अगेन आई एम रिपीटिंग, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो और वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। और एच पायलोरिक के कारण किसी को कैंसर नहीं होता है। जीआई कैंसर में एच पायलोरिक का डायरेक्टली कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब दूसरे लेवल पे बात आती है कि आखिर ये एच पायलोरिक इतना परेशान क्यों करता है, ट्रीटमेंट के बाद भी क्यों नहीं ठीक होता है। बार बार आपने देखा होगा कि लोग डॉक्टर को विजिट करते हैं, टेस्ट कराते हैं, एच पायलोरिक की किट रिपीट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि किट को रिपीट नहीं करना है बार बार। उसके रिपीट करने से आपको एंटीबायोटिक इंड्यूस डायरिया, इंडाइजेशन और दूसरी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक होती हैं। और जो किट के अंदर बैक्टीरिया हैं, अभी जो मतलब रिसर्च हमारे सामने है, उसमें से बहुत सारे एंटीबायोटिक के कारण रेजिस्टेंट डेवलप हो गई है लोगों को, तो किट से उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों में लिवोफ्लॉक्सासिन बहुत अच्छा काम कर सकता है। लिवोफ्लॉक्सासिन आप 2 वीक्स किसी भी प्रोबायोटिक्स लाइक वाइजिलैक के साथ ले लें आप,
आफ्टरनून में लेवोफ्लक्सासिन 500 mg प्लस वाइजिलैक 1 कैप्सूल डेली 15 डेज तक, तो आप एच पायलोरी की ग्रोथ को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है रिफेक्जिम रिफागट। ये एंटीबायोटिक बहुत अच्छा काम करता है गट की प्रॉब्लम्स में, एच पायलोरी की प्रॉब्लम्स में। तो आप मतलब रिफागट मॉर्निंग एंड इवनिंग और वाइजिलैक या फ्लोराबीसी मॉर्निंग एंड इवनिंग 15 डेज ले सकते हैं। दैट विल हेल्प एंड एच पायलोरी को ये कम्प्लीटली ट्रीट कर देता है। इसके बाद आता है कुछ और फैक्टर हैं जो एच पायलोरिक को ट्रीट होने में रोकते हैं या उसके ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, जैसे कि आपका पीएच है। यदि आप बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी एसिडिक फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, तो आपका एच पायलोरिक का ग्रोथ बढ़ जाएगा। यदि आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, यानी शुगर कंटेनिंग फूड, यानी आपके फूड में यदि आपका फूड मैदा वाला है, पाम ऑयल वाला है, शुगर कंटेनिंग फूड आपका है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका टोटल जीआई फ्लोरा यानी गट के अंदर जो बैक्टीरिया का रेशियो है वो गड़बड़ा जाएगा। गुड क्वालिटी बैक्टीरिया विल रिड्यूस एंड द जो बैड क्वालिटी बैक्टीरिया हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हैं उनका नंबर बढ़ेगा, उसका ग्रोथ बढ़ेगा और फिर आपको पेट की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। एंटासिड का यदि आप लगातार बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो पीने वाली एंटासिड हो या फिर खाने वाले, रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, एसोमेप्राजोल, जो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टोमक आप कैप्सूल के रूप में या टैबलेट के रूप में खाते हैं, यदि मोर देन 3 मंथ्स आपने कंटिन्यूस उसका यूज़ कर लिया तो फिर एच पायलोरिक की ग्रोथ को और इन्फेक्शन को रोकना आपके लिए असंभव हो जाएगा। अभी जो लेटेस्ट स्टडी आई है उसमें प्री एंड प्रोबायोटिक का यूज़ आपके एच पायलोरिक और गट की प्रॉब्लम्स को कम्प्लीटली ठीक कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आप केला खाइए, आप सेब खाइए, आप लहसुन खाइए, आप हरी चटनी खाइए और आप पपीता खाइए, आप अमरूद खाइए। इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक होता है। इससे आपका गट की प्रॉब्लम्स को कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है। और नेचुरल जो हरी चटनी है, लहसुन की हरी चटनी, वो आपके एच पायलोरिक इन्फेक्शन को डायरेक्टली हील करने में आपको मदद करती है। यानी कि 15 से 20 दिन में यदि आप हरी चटनी खाएं और फूड के लेवल पे प्री एंड प्रोबायोटिक आप यूज़ करें तो एच पायलोरिक से डेवलप हुई प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ये तो एक नेचुरल ट्रीटमेंट है और मेडिकल ट्रीटमेंट हम पहले ही बता चुके हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको तकलीफ़ रहती है, पेट दर्द होता है, ब्लोटिंग होती है, कब्ज़ होती है और आपको खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो फिर आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप गैस्ट्रोफिजिशियन या पेट से संबंधित बीमारियों के जो फिजिशियन हैं, ट्रीटिंग फिजिशियन को एक बार विजिट करिए और एच पायलोरिक के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करिए। बार बार एंडोस्कोपी करा के बार बार किट लेना एच पायलोरिक को ट्रीट करने के लिए एक प्रॉपर राइट ऑप्शन नहीं है। इससे आप बचिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।